हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। स्वागत में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 एनसीईआरटी जियोग्राफी की बुक का चैप्टर नंबर 1 आवर एनवायरनमेंट। तो इसके पहले की वीडियोस में भी हम इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं और इस वीडियो में बस हम इस चैप्टर को शॉर्ट में समझेंगे। एक तरीके से इस वीडियो में हम इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसे हिंदी में समझेंगे और इस वीडियो में हम उसे स्टोरी के टाइप से समझेंगे और ईजी वर्ड्स में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आर एनवायरनमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? इसमें हमारी तरह ही एक बच्चा होता है, वो भी बहुत ज़्यादा क्यूरियस होता है, ऐसे क्वेश्चन वगैरह पूछते रहता है। तो वो अपने टीचर को जाके पूछ देता है कि मैम इन्वायरमेंट क्या होता है। कोई टॉपिक चल रहा होता है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं और अचानक से एक वर्ड आता है जिसका नाम होता है इन्वायरमेंट। तो जो रवि है वो वर्ड 2-3 बार सुनता है, तो समझ नहीं आता इसका मतलब क्या होता है। तो वो उससे समझ नहीं आता तो वो जाकर अपने टीचर से पूछता है कि मैम इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है। तो उसका टीचर जो होती है वो आंसर देती हैं कि बेटा इन्वायरमेंट का मतलब होता है कोई भी वो चीज़ जो हम देखते हैं, विच इज़ नोन एज इन्वायरमेंट। तो रवि को कुछ समझ नहीं आया तो उसने पूछा तो मैम ये जो मेरे दोस्त हैं ये भी इन्वायरमेंट हो गए। तो मैम ने बोला हाँ बेटा आपके दोस्त भी इन्वायरमेंट हो गए, डेस्क भी इन्वायरमेंट हो गई, ये क्लासरूम भी एक इन्वायरमेंट है। तो अब रवि को डाउट क्लियर हो गया। सो ऐसे ही स्टार्टिंग करते हैं। इस चैप्टर में हमें एक स्टोरी दी गई है। तो उस स्टोरी में एक रवि नाम का बच्चा होता है और हाँ ये वही बच्चा है जिसने क्वेश्चन पूछा था। तो जो रवि नाम का बच्चा होता है उसकी पढ़ी होती है समर वेकेशंस। समर वेकेशंस में खूब इंजॉय करता है, मज़े करता है। अब बारी आ गई थी स्कूल खुलने की, उसने होमवर्क सब कंप्लीट करके रखा था। खुशी खुशी मस्त वो स्कूल जा रहा था। स्कूल वो गया, उसने देखा कि मेरे स्कूल के साइड में तो एक पार्क भी था। स्कूल के साइड में उसने देखा पार्क था ही नहीं, उस पार्क पूरा टूट चुका था, जो घास वगैरह थी कुछ नहीं थी। तो विन हजारे में इतने दिन बाद आ रहा ये गलत जगह तो नहीं आ गया। फिर उसे याद है नहीं ये तो वही सेम जगह है और यहाँ पे मेरा पार्क हुआ करता था जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा खेलते थे। लंच टाइम में खेलते थे, अगर हम कभी जल्दी पहुँच जाते थे तब यहाँ पे आके खेलते थे, बहुत मज़ा आता था, हम यहाँ पे बहुत खेलते थे। तो ये सारी चीज़ें ना रवि को याद आ जाती हैं। फिर रवि बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है ये देख के कि वहाँ पे हम कुछ बचा ही नहीं है, वो जगह खेलने लायक बची ही नहीं है। अब वहाँ पे हो रहा है कंस्ट्रक्शन का काम। पहले वहाँ पे घास थी, फूल थी, पत्तियाँ थी, छोटे छोटे से पौधे थे, पेड़ थे, सब गायब हो गए, सब कट गए। तो इस चीज़ों को लेकर जो रवि था वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। जब ये सब चीज़ें देखता है ना तो वो लगभग रो ही चुका होता है, उसकी आंखों से आंसू टाइप के आ जाते हैं। फिर वो किसी तरह से खुद को संभालता है और चले जाता है अपनी क्लासरूम के अंदर। क्लासरूम के अंदर जाते स्कूल के अंदर सारे बच्चे उसी सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे होते हैं। ग्राउंड का क्या हुआ, कहीं ग्राउंड शिफ्ट तो नहीं हो गया, ग्राउंड वही था ना। तो ग्राउंड के बारे में पूरे स्कूल भर में बातें हो रही थी क्योंकि वो जो ग्राउंड था वो बस एक ही ग्राउंड था जहाँ पे जितने भी स्कूल के बच्चे थे सब खेलते थे। स्कूल का कोई ऐसे पर्सनल ग्राउंड नहीं था, एक साइड का ही ग्राउंड था और वहाँ पे ना स्कूल के सारे बच्चे बहुत ही हंसी खुशी से खेला करते थे। तो इसीलिए जितने भी बच्चे थे सब बहुत ज़्यादा उदास हो गए। फिर असेंबली का टाइम आ जाता है, मतलब प्रेयर का टाइम आ जाता है। सब बच्चे चले जाते हैं ग्राउंड में प्रेयर करने के लिए। प्रेयर ग्राउंड में भी जाके सब प्रिंसिपल सर से, जितने बच्चे सब जाके प्रिंसिपल सर से बोलते हैं सर ये क्या हो गया, आपने तो कुछ नहीं करा। तो जो प्रिंसिपल सर होते हैं वो बोलते हैं नहीं बेटा मैंने कुछ नहीं करा, मैं भी इस बारे में एक्चुअली बहुत ज़्यादा उदास हूँ। तो फिर प्रिंसिपल सर बताते हैं ना कि ये जो ज़मीन है वो किसी ने खरीद ली है। अब ये जो ज़मीन जिसने खरीदी है उसने ना पूरे तुड़वा दिया ग्राउंड। अब वो यहाँ पे पूरा कंक्रीट लगवाएगा, फिर उसके बाद और काम करवाएगा, कंस्ट्रक्शन करवाएगा। इससे हमें डिस्टर्ब तो होगा ही होगा आवाज़ वगैरह से। और यहाँ पे ना एक बहुत ऊंची सी बिल्डिंग हो जाएगी या तो कोई मॉल खुल जाएगा। बच्चे इन सब चीज़ों से ना बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं। बच्चों को कोई ऊंची बिल्डिंग मॉल से कोई मतलब नहीं था, उनको क्या चाहिए था, उनका प्लेग्राउंड चाहिए था जहाँ पे वो हंसी खुशी से खेल सके। बट यहाँ पे अब बच्चों को खेलने के लिए कोई जगह ही नहीं बची थी। सब बच्चे लंच टाइम में भी अपनी क्लास में उदासी से घूमते थे। फिर जो क्या हुआ ना कि असेंबली ख़त्म हुई, सबने प्रेयर वगैरह की, उदास थे सब बच्चे और वो क्लास में गए। तो क्लास में जाके ना जो टीचर है उन्होंने बोल लिया कि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो बदल रहा है। तो रवि के दिमाग में सवाल है कि इन्वायरमेंट क्या होता है और ये बदल कैसे रहा है, कहीं इसका मतलब पार्क तो नहीं होता, हमारा पार्क कहीं बदल तो नहीं गया। तो उसने ये सोचा ना कि हमारा पार्क कहीं बदल तो नहीं गया। तो उसने सोचा टीचर से पूछ ही ले, तो क्या पता कहीं बदल गया हो तो वहीं जाके खेलेंगे हम। तो टीचर से पूछा कि मैम ये इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, कहीं पार्क तो नहीं होता। तो मैम जो उन्होंने मना कर दिया नहीं बेटा इन्वायरमेंट का मतलब पार्क नहीं होता, इन्वायरमेंट का मतलब होता है जो भी वो चीज़ जो हम देख रहे हैं। तो टीचर के कहने का मतलब ये था कि जो हमारी सराउंडिंग्स है, जो हमारे आसपास की जगह है वो बदल रही है। जैसे कि वो जो
प्लेग्राउंड है, जो ग्राउंड था वो बदल गया, अब वहाँ पे ग्राउंड नहीं रह गया। तो टीचर के कहने का मतलब ये था। तो ये हमने बात कर ली, ये होता है इन्वायरमेंट। तो जो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं वो कहाँ पे रहते हैं? अर्थ पे रहते हैं। तो जो अर्थ है वो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब वो तो पार्ट्स है, बट अर्थ के ऊपर के भी पार्ट्स होते हैं, और जैसे आप एक तरीके से साइंटिफिक नेम बोल सकते हो चीज़ों के, जैसे कि एयर का होता है एटमॉस्फेयर, और लैंड का होता है लिथोस्फेयर, वाटर का होता है हाइड्रोस्फेयर। अगर हमें रहने के लिए, अगर हम ह्यूमन बींग्स को सर्वाइव करना है, हमें 3 चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए। जैसे कि पहली चीज़ क्या चाहिए? हमें वाटर चाहिए। दूसरी चीज़ क्या चाहिए? हमें ऑक्सीजन चाहिए, जो कि एटमॉस्फेयर से होती है, मतलब एयर चाहिए। और तीसरी चीज़ लैंड चाहिए। ये तीनों ही चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पास लैंड है, एयर है, सांस ले रहे हो, रहने के लिए जगह है, और बिना पानी के आप जिंदा नहीं रह सकते। आपके पास रहने के लिए जगह है, पीने के लिए पानी है, और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं होगी, एयर नहीं होगी, तो आप रह पाओगे? नहीं रह पाओगे, आप सर्वाइव नहीं कर सकते हो। और अगर आपके पास दोनों ही चीज़ें हैं, पीने के लिए पानी है, सांस लेने के लिए एयर है, बट अगर आपके पास लैंड ही नहीं हुई तो आप रहोगे कहाँ? पानी के अंदर। पानी के अंदर तो आपका सर्वाइव और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, या फिर आपको कहाँ रहना पड़ेगा? जो ठंडी जगह होती है वहाँ पे रहना पड़ेगा। सो वहाँ पे भी आप सर्वाइव नहीं कर सकते हो। सो ये तीनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे अर्थ के लिए, और ये तीनों ही चीज़ें हमारी अर्थ पे पाई जाती हैं। इन सब चीज़ों की वजह से जो हमारा अर्थ है वो एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ सस्टेन है, जहाँ पे लाइफ है। और भी बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, उनमें इन सब चीज़ों की कमी है, या फिर हो सकता है बाकी प्लैनेट्स पे लैंड हो बट वाटर नहीं हो, एयर नहीं हो, एटमॉस्फेयर नहीं हो, इन सब चीज़ों की कमी हो, तो इसलिए वहाँ पे लाइफ नहीं पॉसिबल है। और अर्थ पे तीनों ही चीज़ें हैं, और जब ये तीनों ही चीज़ें मिल जाती हैं ना, तो क्या बनता है? बायोस्फीयर। जब एटमॉस्फेयर, वाटर और लिथोस्फेयर मतलब लैंड ये सब मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? बायोस्फेयर। सो बायोस्फेयर बेसिकली एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम ह्यूमन बींग्स रहते हैं। तो हम ह्यूमन बींग्स अर्थ पे रहते हैं, तो जो अर्थ है वो बायोस्फेयर है, क्योंकि जहाँ पे हम रहते हैं पानी भी प्रेजेंट है, हवा भी प्रेजेंट है, लैंड भी प्रेजेंट है, यहाँ पे हम रह रहे हैं, तो सारी चीज़ें प्रेजेंट है, तो ऐसी चीज़ों को बोलते हैं बायोस्फेयर। अब एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिया कि जो अर्थ है ना उस पर कितनी प्रकार की चीज़ें रहती हैं। तो सिंपल सी बात है, जो हमारी अर्थ है उस पर सिर्फ 2 प्रकार की चीज़ें रहती हैं, पहली लिविंग, दूसरी नॉन लिविंग। तो ये जो लिविंग और नॉन लिविंग है ना, इन वर्ड्स के लिए भी एक नाम है। जैसे कि अगर कोई चीज़ लिविंग है तो वो हो जाएगी बायोटिक, कोई चीज़ नॉन लिविंग है तो वो हो जाएगी एबायोटिक। सो ये दोनों चीज़ों के नाम हैं। सो हमारी अर्थ में बेसिकली 2 तरीके की तो चीज़ें होती हैं, पहली वो जो जिंदा है, दूसरी वो जो जिंदा नहीं है, जो नॉन लिविंग है। तो लाइक हमारे अर्थ पे जिंदा के मतलब जो लिविंग फैक्टर्स होते हैं उसके सबसे बड़े एग्जाम्पल कौन है? ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट, यही तीनों होते हैं। और क्या है, जो प्लांट है ना वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आ जाता है। मतलब ये बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि जो प्लांट्स है वो एबायोटिक होता है, बायोटिक होता है, लिविंग होता है या नॉन लिविंग होता है। तो जो प्लांट होता है वो लिविंग होता है, वो भी अपना खाना बनाता है, वो भी फोटोसिंथेसिस करता है, वो भी ब्रीद इन करता है, ब्रीद आउट करता है। बट डिफरेंस बस इतना होता है ना कि वो अपोजिट ब्रीद इन ब्रीद आउट करता है। लाइक हम ह्यूमन बींग्स हम क्या ब्रीद इन करते हैं? ऑक्सीजन। रिलीज क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। जो प्लांट्स होते हैं वो उसका उल्टा करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीद इन करते हैं, ऑक्सीजन को ब्रीद आउट करते हैं। इससे पूरा बैलेंस चलता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने साइंस में भी पढ़ा था, और एक चैप्टर था एयर, उसमें भी हमने पढ़ा था। वहाँ पे बेसिकली हमें क्या बताई गई थी? प्लांट्स की इंपॉर्टेंस बताई गई थी, एयर के बारे में बताया गया था, वही सारी चीज़ें। तो अब नेक्स्ट एक टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। सो कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? तो जो हमारे इन्वायरमेंट है उसमें 2 तरीके की चीज़ें होती हैं, एक होती हैं लिविंग और एक होती है नॉन लिविंग। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, और ये सब भी क्लियर हो गया होगा, बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, ये सब क्या है ये भी आपको क्लियर हो गया। अब जो हमारा अर्थ है उसके कंपोनेंट्स भी 2 तरीके के होते हैं, पहला ह्यूमन मेड और दूसरा नेचुरल। अब ह्यूमन मेड और नेचुरल के बीच का फ़र्क समझते हैं। सो नेचुरल की सबसे पहले बात कर लेते हैं। सो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि जो रिवर्स हैं वो नेचुरल है या ह्यूमन मेड है, तो सिंपल मोस्ट ऑफ द लोगों का आंसर क्या होगा? रिवर जो है वो नेचुरल है, नेचर ने हमें दिया है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि जो बिल्डिंग्स हैं वो नेचुरल है या आर्टिफिशियल है, ह्यूमन मेड है। आर्टिफिशियल का मतलब वो होता है जो कि चीज़ें इंसानों ने बनाई हैं,
नेचुरल नहीं है। तो जो बिल्डिंग्स है वो क्या है, आर्टिफिशियल है या नेचुरल है? सो इसका भी मोस्ट ऑफ द लोग क्या आंसर देंगे, जो बिल्डिंग्स हैं वो ह्यूमन मेड है, हम ह्यूमन बींग्स ने बनाई है, वो क्या है, आर्टिफिशियल है। तो ज़्यादातर लोग यही आंसर देंगे। सो यही ये दोनों चीज़ें होती हैं। अब दो चीज़ें होती हैं, एक नॉन लिविंग, एक लिविंग, जिंदा और जो जिंदा नहीं है। और क्या हो गई, जो चीज़ है वो ह्यूमंस ने बनाई है या फिर नेचर ने प्रोवाइड करी है। जो नेचर है उसने हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करी हैं, बट हम ह्यूमन बींग्स भी कुछ कम नहीं है। हम ह्यूमन बींग्स ने भी बहुत सारे इन्वेंशंस किए हैं, बहुत सारी चीज़ें करी हैं। बट जो नेचर है ना, अगर उसके जो वो चीज़ें हमें प्रोवाइड करता है, जैसे कि जो नेचर है वो हमें हवा प्रोवाइड करता है, पानी प्रोवाइड करता है, रहने के लिए जगह प्रोवाइड करता है, लैंड प्रोवाइड करता है, ये सारी चीज़ें ना अगर हमें ये नेचर प्रोवाइड नहीं करता तो क्या हम ह्यूमन भी कितना डेवलप हो पाते? कभी नहीं हो पाते, क्योंकि वाटर और एयर के बिना तो हम बचते ही नहीं, तो डेवलप क्या होते। तो इसलिए जो नेचर का रोल है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें कभी ना नेचर के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। सो ये जो चीज़ें हैं जो अभी हमने पढ़ी, जो एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर, इतने सारे स्फेयर हमने पढ़ लिए हैं, लैंड, एयर, वाटर, ये सब क्या है, ये सब भी एक तरीके से नेचुरली कंपोनेंट्स है। ये सब चीज़ें नेचर ने ही तो हमें दी है। हमने थोड़ी ना खुद से हवा बनाई है जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, हमने थोड़ी ना खुद एटमॉस्फेयर बनाया है ना ही। अब रहने के लिए हमने अपनी कंक्रीट से लेके एक बिल्डिंग बना दी है। अब हमने मिट्टी तो नहीं बनाई ना जिससे पूरी अर्थ बनी है, वो तो हमने नहीं बनाई, तो वो भी एक तरीके से नेचुरली हो गई। जो पानी है वो भी हम थोड़ी ना बनाते हैं, वो भी हम रिवर से लेते हैं, सही नहीं लगता उसको क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। हम बस उस चीज़ों को ना मॉडिफाई करते हैं। अब यहाँ पे मॉडिफिकेशन से रिलेटेड एक टॉपिक आ गया जिसका नाम है ह्यूमन मॉडिफिकेशन। तो जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, जैसे जैसे हम ग्रो होते गए, जैसे जैसे हम डेवलप होते गए, वैसे अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो हमारा नेचर है, उसे हम कर रहे हैं क्या, अपने हिसाब से मॉडिफाई कर रहे हैं। जैसे कि नेचर मॉडिफाई करने का एक एग्जांपल है, हम पेड़ काट रहे हैं, मतलब हम अपनी रिक्वायरमेंट के लिए नेचर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है पेड़ों को काटना। लोग पेड़ों को क्यों काटते हैं, ताकि उसकी जो लकड़ी होती है उससे वो फर्नीचर बना के बेचे, उससे पेपर बना के बेचे, पैसा कमाने के लिए। एक तरीके से जो पैसा है वो उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करता है, और वो अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए, मतलब जो उनकी पैसे की रिक्वायरमेंट है उसको पूरी करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, जो नेचर है उसे हार्म कर रहे हैं, नेचर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं। पेड़ काटने से नेचर को ही तो नुकसान हो रहा है। वो लोग ये नहीं समझते हैं कि पेड़ काटने से क्या क्या हो सकता है। और सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल है ग्लोबल वार्मिंग। अगर आप नेचर के साथ छेड़छाड़ करोगे ना तो नेचर भी उसका जवाब देगा ज़रूर। और नेचर ने सबसे बड़ा जो जवाब दिया था ना, जब पेड़ बहुत ज़्यादा कट रहे थे, वो था ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, तो इसके बारे में भी हमने एयर वाले चैप्टर में पढ़ा था, तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा ये क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग में बेसिकली जो अर्थ के ऊपर हीट है ना, जो अर्थ के ऊपर गर्मी है ना, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपने न्यूज़ चैनल्स में कई बार सुना होगा कि जो अर्थ है उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पेड़ों को काटना बंद करो, सेव ट्रीज के नारे लोग लगाते रहते हैं, उसी चीज़ पे रैलियाँ निकालते हैं, सेव ट्री, और ये सब चीज़ें होती हैं। और क्या ग्लोबल वार्मिंग वर्ड पे आपने कई बार सुना होगा, लोग बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग अर्थ पे बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, दिल्ली में आज टेम्परेचर इतना हो गया ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, मुंबई में आज टेम्परेचर इतना हो गया ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, लोगों की हालत ख़राब है। तो ये सारी चीज़ें, सो बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग में जो हमारी अर्थ है उसके ऊपर हीट बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है। तो अब इससे ये नहीं है कि बस गर्मी पड़ रही है, अब इससे क्या होगा, गर्मी तो हम पंखे वगैरह चला के सही कर लेंगे। तो ये जो गर्मी है ना, ये सुनामी भी ले आती है। अब आप सोचो कि गर्मी और सुनामी का क्या कनेक्शन है, गर्मी सुनामी कैसे ला रही है। तो गर्मी सुनामी इस तरीके से ला रही है ना कि अगर गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना, तो जहाँ पे बर्फ़ के जो ग्लेशियर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो पिघलने लगते हैं। जो बर्फ़ के ग्लेशियर्स होते हैं वो अगर पिघल जाएंगे ना, तो उसमें इतना ज़्यादा पानी होता है, आपने खुद कभी ना कभी देखा होगा, अगर कोई आइस क्यूब है, आइस क्यूब को पिघलाओगे उस पानी बन जाएगा, बहुत ज़्यादा पानी रिलीज करेगा वो आइस क्यूब। तो वैसे ही जो ये इतने बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, आइस क्यूब पे तो वो हज़ारों गुना होंगे बड़े। जो ग्लेशियर्स हैं वो बहुत बड़े बड़े से होते हैं। टाइटैनिक जो डूबा था वो भी ग्लेशियर के टकराने की वजह से ही डूबा था। बहुत बड़े बड़े होते हैं, उनके साइज पे डिपेंड करते हैं। ये बेसिकली कहाँ मिलते हैं, अंटार्कटिका जैसी जगहों पे मिलते हैं।
तो जो अगर ये पिघल जाएंगे ना तो जो पानी है उसकी संख्या ज़्यादा हो जाएगी, तो इससे कभी कभी ना ये सुनामी भी ले आते हैं। सो अब हम थोड़ी सी और डिटेल में बात कर लेते हैं ह्यूमन इन्वायरमेंट की। तो जो ह्यूमन इन्वायरमेंट है वो बेसिकली वो चीज़ें होती है ना जो कि ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा बनाई गई होती हैं, जिसे हम जो नेचर हमें प्रोवाइड नहीं करती है वो चीज़ें हम ह्यूमन बीइंग्स खुद बनाते हैं अपनी रिक्वायरमेंट को देखते हुए। जैसे कि ये जो घर बने हैं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हैं, ये हमें नेचर तो देती नहीं है, हम ह्यूमंस ने देखा हमारी रिक्वायरमेंट है, हमें चाहिए बिल्डिंग्स रहने के लिए, हमने अपनी रिक्वायरमेंट्स को देखा, जो नेचर के रिसोर्सेज थे उनका यूज़ करा, अपना ब्रेन यूज़ करा और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स वगैरह यूज़ करे और बना डालिए बिल्डिंग अपनी रिक्वायरमेंट को देखते हुए। सो इसी तरीके से तो ह्यूमन्स है वो अपना जो इन्वायरमेंट है उसे मॉडिफाई करते गए। जैसे जैसे ह्यूमन्स की पॉपुलेशन बढ़ी, उनकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ी, वो डेवलप हो गए, उन्हें नई नई चीज़ों की ज़रूरत पड़ने लगी, तैसे तैसे ह्यूमन्स ने भी अपना काम करना जारी रखा। जैसे कि जब ह्यूमन्स डेवलप हो गए, ह्यूमन्स की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई, सबकी नीड थी, सबको खाना चाहिए था, सबके लिए सबको चीज़ें चाहिए थी, तो ह्यूमन्स ने क्या करा, फैक्ट्रीज बनाना शुरू कर दिया, अपने जो इन्वायरमेंट है उसे मॉडिफाई कर दिया। फैक्ट्री एक नई चीज़ थी उस टाइम पे, खाने की फैक्ट्री बनाना शुरू कर दिया। और जब ह्यूमन बींग्स को खाने की कमी पड़ने लगी, ह्यूमन बींग ने फिर से अपना वो क्या कर दिया, अपने इन्वायरमेंट है उसे मॉडिफाई कर दिया। ह्यूमन बींग्स ने फार्मिंग शुरू कर दी, खेती बाड़ी शुरू कर दी, उन्होंने खेत बना दिए जगह जगह पे, वहाँ पे वो उगाते थे, खाते थे। और जब उन्हें उनसे भी उनका पेट नहीं भरा, जब उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो इन लोगों ने क्या करा, नहीं पहले ये लोग ना मतलब थोड़ा गलत हो गया, पहले ये लोग थे ना उन्होंने एनिमल्स को मारा। जब उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई थी तो उन्होंने पहले एनिमल्स को मारा। अब उनकी रिक्वायरमेंट और थी, बस उन्हें एनिमल्स से उनका काम नहीं चलने वाला था, उन्हें चाहिए थी वैरायटी ऑफ फूड, उन्हें चाहिए था टेस्ट फूड। तो उन्होंने क्या करा, वैरायटी ऑफ फूड लिया और भी फूड के जो क्वांटिटी है उसे इंक्रीज करा। उन्होंने फार्मिंग शुरू कर दी, खेती बाड़ी की, मसाले बनाए, नमक बनाया और भी चीज़ें बनाई। धीरे धीरे खाने में अब टेस्ट आने लगा। जैसे कि अभी हम कुछ भी खाते हैं उसमें तड़का लगा के खाते हैं, सॉस के साथ खाते हैं, तो ये सब हम कैसे कर रहे हैं, स्टार्टिंग से तो ये सब था नहीं। जैसे जैसे ह्यूमंस को लगा, उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ी, जैसे जैसे उन्हें स्वादिष्ट खाना चाहिए लगा, तो वैसे वैसे उन्होंने क्या करा, उन्होंने शुरू कर दिया संशोधन करना, रिसर्च करना कि खाने को टेस्टी कैसे बना सकते हैं। लोगों ने निकाला कि नमक डालो, ये डालो, मसाले डालो, ये वाले केचप के साथ खाओ, सॉसेस के साथ खाओ, तो ये सारी चीज़ें ह्यूमन ने यहाँ पे भी उसने अपना जो इन्वायरमेंट है उसे मॉडिफाई कर दिया। तो ऐसे ही ये है, जब जब ह्यूमन को कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो क्या करता है, नेचर के पास जाता है, नेचर को डेवलप करता है और भी बहुत सारी चीज़ें करता है। अब यहाँ पे हमने अभी तक बहुत सारी चीज़ों को डेवलप कर दिया है, साइंटिस्ट अभी भी काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, नई नई चीज़ें बना रहे हैं। और हमें ना कभी भी नेचर के साथ खेलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम नेचर के साथ खेलेंगे ना, तो अगर नेचर हमारे साथ गेम खेलने पे आ गया तब तो हमारी अर्थ एक दिन में ख़त्म है। और यहाँ पे कई सारे साइंस भी मिल रहे हैं, जब जब हमने नेचर के साथ कुछ बुरा किया है, नेचर ने भी कभी सुनामी ला दी, कभी अर्थक्वेक ला दिया, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बेसिकली इन सबका मतलब ये बनता है कि हमें ना कभी नेचर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जैसी चीज़ें चल रही हैं हमें उन्हें चलने देना चाहिए, अपने हिसाब से हमें कभी नेचर को मॉडिफाई नहीं करना चाहिए। बट ह्यूमन बींग्स की रिक्वायरमेंट जैसे जैसे बढ़ने लगी, उन्होंने मॉडिफाई भी कर दिया चीज़ों को, और धीरे धीरे करके अब जो हमारी कंट्री है वो ऐसी बन गई। अब पहले के टाइम पे तो कंट्री नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। जब ह्यूमंस को लगा कि नहीं अब उन्हें अलग हो जाना चाहिए, उन्हें डिवाइड कर लेना चाहिए चीज़ों को, तभी जाके कंट्रीज़ बनी, सिटीज़ बनी, ये सारी चीज़ें बनी। पहले तो कुछ नहीं था, पहले पूरा ओपन अर्थ थी, जहाँ चाहे वहाँ जाओ, कोई सिटी नहीं है, कोई घर नहीं है किसी का, जहाँ जगह मिल गई वहाँ चले जाओ, जिसके घर में रहना है रह लो। जैसे जैसे डेवलप हुए हैं ना ह्यूमंस, उन्होंने नई नई चीज़ें निकाल दी है। पहले रिलीजियन थोड़ी ना था, पहले कोई कास्ट सिस्टम थोड़ी ना था, बट ये सारी चीज़ें डेवलप हुई हैं जैसे जैसे ह्यूमन बींग्स डेवलप हुए हैं, तो वही सारी चीज़ें हैं। और इस चैप्टर में बेसिकली हमें यही सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है कि नेचर बेसिकली होता क्या है, और जो नेचर है उसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं, ह्यूमन मेड, आर्टिफिशियल, उनके एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं, हमने इन सब चीज़ों के बारे में समझा। सो आज की वीडियो बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।